Hello student, welcome to BCM Academy, Class 12, Chapter 1, Physics में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ये लास्ट पार्ट है न्यूमेरिकल का। लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट है क्वेश्चन में तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसका भी वीडियो अपलोड कर दूंगी। ठीक, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है, 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 4 माइक्रोकूलम एंड प्लस 1 माइक्रोकूलम। आपको 2 पॉइंट चार्ज दे रखा है और उसकी वैल्यू, ठीक, आप आर सेपरेटेड बाय 2 मीटर, मतलब इन दोनों चार्ज की जो की डिस्टेंस है वो आपको दे रखी है 2 मीटर। फाइंड द फोर्स बिटवीन देम, मतलब यहाँ पर आपको अच्छे से पता है अगर हमको दो चार्ज दे रखा है और उन दोनों बीच की जो डिस्टेंस दे रखी है उसको हम यहाँ पर फोर्स का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, आपको अच्छे से पता है कॉलम्स लॉ। ठीक है, अगर आपने पढ़ा है तो आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले गिवन, आप चाहे तो डायग्राम में दिखा सकते हैं, देख लीजिए। आप पेपर में जितना अच्छा करके दिखाएंगे उतना अच्छा आपको टीचर खुश हो जाएगा और फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आपको एक Q1 दे रखा है कितना, 4 माइक्रो कॉलम, और Q2 दे रखा है 1 माइक्रो कॉलम। ठीक, अब इन दोनों बीच की जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है, R मतलब 2 मीटर। ठीक है, Q1 और Q2 के बीच की जो डिस्टेंस है वो दे रखी है 2 मीटर। ठीक, तो यहाँ पर गिवन लिख लेंगे Q1 इक्वल टू 4 माइक्रो कॉलम। अब इसको कन्वर्ट करेंगे 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कॉलम। ऐसे Q2 इक्वल टू 1 माइक्रो कॉलम 1 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कॉलम। ठीक, अब यहाँ पर R इक्वल टू 2 मीटर, F फाइंड करना है, तो क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द कॉलम्स लॉ। ठीक, मतलब यहाँ पर देयरफॉर फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पर K कहीं पर आपको दिखाएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यहाँ पर K क्यों नहीं लगाए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एयर मीडियम, मतलब अगर कुछ भी नहीं लिख के आता है मीडियम कि वाटर मीडियम में रखा है ना, तो उसको हम क्या मान लेते हैं, एयर मीडियम या वैक्यूम मीडियम में इसको रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर K की वैल्यू क्या हो जाती है, 1। ठीक, तो इस पूरे की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 की वैल्यू क्या है, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू Q2 की 1 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन में, अब यहाँ पर 2 दे रखा है। ठीक है, अब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, F इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन। ठीक है, ये आंसर आ गया, इसको अच्छे से सॉल्व करिएगा, खूब प्रैक्टिस करिएगा। अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए क्लास क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ने से पहले आपको मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन कराया था उसमें आर स्क्वायर के बदले में मैंने 2 लिख दिया, वहां पर 2 स्क्वायर कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज ऑफ 6 माइक्रो कूलम, मतलब यहाँ पर आपको फाइंड करने को बोला गया इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पर 1 पॉइंट चार्ज दे रखा है, उसकी वैल्यू दे रखी है 6 माइक्रो कूलम एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। अब आपको 8 दे रखा है 3 मीटर, तो इस केस में कौन सा फॉर्मूला लगता है, सबसे पहले गिवन Q इक्वल टू 6 माइक्रो कॉलम। आप इसको कन्वर्ट करेंगे कॉलम में, तो 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कॉलम। ठीक है, अब यहाँ पर R कितना दे रखा है, 3 मीटर, E निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला देयरफॉर E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर इस पूरे की वैल्यू आपको अच्छे से पता है, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन में 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद इस पूरे को सॉल्व करें, कितना आ जाएगा, 6 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कॉलम। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कॉलम। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 6000 न्यूटन पर कॉलम। ठीक, ये आंसर आ गया, इसको कम से कम 2 से 3 पर प्रैक्टिस करिएगा। अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए क्लास क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, ए चार्ज ऑफ 10 कॉलम, मतलब आपको चार्ज दे रखा है कितना, 10 कॉलम एक्सपेरियंस आ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, आपको फोर्स दे रखा है 50 न्यूटन
फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। अच्छा, पहले भी क्वेश्चन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को बोला गया था, पर वहां पर आपको वन चार्ज दे रखा था और डिस्टेंस दे रखा था, लेकिन इस क्वेश्चन में एक चार्ज दे रखा है और फोर्स दे रखा है, तो इन दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला होता है, इसलिए अच्छे से आप याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या गिवन है, सबसे पहले हम वो लिखेंगे, ठीक। तो यहाँ पर Q इक्वल टू 10 कूलम और F इक्वल टू 50 न्यूटन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो देयरफॉर आपने अच्छे से पढ़ा होगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहां पर आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, ठीक है। तो E इक्वल टू एफ की वैल्यू कितनी है 50, क्यू की 10, तो यहाँ पर कितना आंसर आ गया 5। अब यूनिट क्या होगी न्यूटन पर कूलम, ये आंसर आ गया, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, 1 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग कर नहीं पाते या सॉल्व नहीं करते, छोड़ देते हैं आधे बच्चे, इसको अच्छे से सॉल्व करिएगा। आप मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।